हेलो गाइस, तो बाहुबली द एपिक्स फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है और मैंने भी इसे देख लिया है। तो जब मैं इसे देख रहा था तो मैं बस यही सोच रहा था कि आज से इतने साल पहले किसने सोचा था कि इस तरह की मूवी वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट करेगी। इस तरह का एक्शन, इस तरह के डायरेक्शन सिर्फ एस.एस. राजामौली कर सकते हैं और उतने पहले टाइम में इन्होंने ये करके दिखाया। और अब हम बाहुबली द बिगनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन के कंबाइंड मूवी को देख पा रहे हैं। और इतने साल बाद इसे देखने के बाद भी ये पुरानी बिल्कुल नहीं लग रही। और अगर हो सकता है कि तुमने अगर बाहुबली की प्रीवियस मूवीज को अगर नहीं देखा थिएटर में, तो ये बहुत अच्छा मौका है उन दोनों को एक साथ एक ही टाइम में देखने का, बिकॉज मैंने भी नहीं देखी थी और सही में ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। लेकिन इस वीडियो में हम बाहुबली द एपिक्स के बारे में बात नहीं करने वाले, बल्कि इस बड़े बम के साथ जो एक्स्ट्रा बम फटा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। बाहुबली द इटर्नल वॉर पार्ट 1, जो एक एनिमेशन मूवी है। पर पता नहीं क्यों मेरे थिएटर में ये बाहुबली द इटर्नल को जोड़ा ही नहीं। पता नहीं किसने काटा था। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब जब मैं सोशल मीडिया में जाकर इसे देख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि यार इसे तो थिएटर में देखना चाहिए था। और अब इसका ट्रेलर भी आ चुका है जिससे हम प्रॉपर्ली इसके विजुअल्स और इसके एनिमेशन को देख पा रहे हैं। तो देखो, बाहुबली द इटर्नल एक एनिमेशन मूवी होने वाली है और इसका जो एनिमेशन स्टाइल है ये आर्कन जो नेटफ्लिक्स में है शायद उसके बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। और कहीं पर मेरे को पता चला कि नहीं, वही आर्किन की जो प्रोडक्शन टीम है वही इसे एनिमेट करने वाली है, जो इसे देखकर लगता भी है। और इसके बारे में तो भाई बहुत से लोग बात कर रहे थे कि भाई हम लोग को बाहुबली एपिक्स में क्या देखने को मिलेगा, क्या हमें बाहुबली 3 देखने को मिलेगी या फिर कटप्पा की बैक स्टोरी से रिलेटेड कोई मूवी देखने को मिलेगी। तो बहुत से रूमर्स चल रहे थे, पर किसी ने नहीं सोचा था कि भाई हमें एक एनिमेशन मूवी का अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। वाओ, ब्यूटीफुल। और इसे देखकर भाई लगता है कि फाइनली इंडियन एनिमेशन अब कुछ करने वाला है। इसका एनिमेशन हो सकता है कि शायद दूसरा प्रोडक्शन टीम बना रहा हो, लेकिन भाई तुम इसकी क्वालिटी देख सकते हो। इस तरह की एनिमेशन आज तक इंडियन सिनेमा में नहीं बनी। इसका अनाउंसमेंट टीजर ही बहुत ज्यादा गजब लग रहा है। और अभी जो एनिमेशन का क्रेज है तो ये बहुत बढ़िया मौका है बड़े बड़े एनिमेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करने का। सुनने में ये आ रहा है कि इसको बनाने में 2 साल का टाइम लगा था और इसका बजट 120 करोड़ का है। पर मेरे को नहीं पता कि इन्होंने ये शायद अभी का जो क्रेज बढ़ा है एनिमेशन से लेकर इसके लिए किया होगा। और ये जो मूवी है हमें 2027 को देखने को मिलेगी। पर अगर हम इसके अनाउंसमेंट टीजर को देखें तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जब खटप्पा ने बाहुबली को मार दिया तो उसकी जो सोल है किसी दूसरे डायमेंशन में चली गई। फिर हम देख पाते हैं एक दूसरे डायमेंशन की जगह को जिसे द फॉलन सिटी ऑफ त्रिपुरा कहा गया है और ये पाताल लोक में है। अब तुम्हें अगर नहीं पता तो ये वही जगह है जहाँ पर तारकासुर नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली असुर के 3 बेटों ने इस शहर को बनाया था। हाँ, वही तारकासुर जिसका वध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने किया था। और अगर तुम त्रिपुरा के बारे में और जानना चाहते हो तो तुम एक मूवी देख सकते हो। वो एक एनिमेशन मूवी है और सबसे बड़ी बात कि वो अपने इंडिया की मूवी है। त्रिपुरा द 3 सिटीज ऑफ माया, ये उन एनिमेशन मूवीज में से एक है जिनको हमने टाइम पर सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो इनकी जैसी हमें और मूवीज देखने को मिलती। और ये जो 3 शहर थे ये कभी तबाह नहीं हो सकते थे अनटिल कि इसे एक ही टाइम पर एक ही बाण से भेदा ना जाए। और इसी की वजह से बोला जाता था कि जो तारकासुर के जो 3 सन्स हैं वो इतने पावरफुल हो चुके थे कि वो और दूसरे गॉड से भी लड़ रहे थे। और फिर लॉर्ड शिवा ने एक ही तीर में इन तीनों शहरों को तबाह कर दिया था। अब इस चीज को बाहुबली से कैसे जोड़ते हैं ये तो हमें बस ये मूवी को देखकर ही पता चलेगा। फिर हम एक असुर को देख पाते हैं, उसका नाम वृषासुर है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इंद्र को भाई कहता है। अब इसलिए क्योंकि जो असुर और देव हैं दोनों को लॉर्ड ब्रह्मा ने ही क्रिएट किया है, जिसकी वजह से देवों और असुरों के बीच जो रिलेशन है वो भाई भाई का है। फिर हम इंद्रा को देख पाते हैं जहाँ पर वो कहता है कि बाहुबली कहाँ है, मीन्स वो किसी वजह से बाहुबली को ढूंढ रहा है। पर जो ये वृषासुर है ये इंद्रा को बाहुबली तक पहुँचने नहीं देना चाहता और फिर इनके बीच एक लड़ाई होती है जो बहुत ही औसम जाती है। फिर हम प्रभास को एनिमेशन अवतार में देख पाते हैं जो तांडव कर रहा है और इसके एक्शन सीन और इसके विजुअल्स तो भाई बहुत ही गजब है। और ये भी हो सकता है कि जब तुम इसके सीन्स देखोगे तो तुम्हें कुंफू पांडा 2 के आफ्टर लाइफ में जो मास्टर और काई के बीच लड़ाई हुई थी वो भी याद आ सकता है। और थोड़ा बहुत तो मुझे ये मंकी किंग के क्लाइमैक्स फाइट की तरह लग रहा था। अभी मुझे लग रहा है, जरूरी नहीं है कि तुमको भी लगे। फिर इस बैटल में हमें समझ में आ जाता है कि जो लॉर्ड इंद्रा है वो वृषासुर से कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर हम प्रभास को देखते हैं जो एक चैरियट पे बैठा है और उसको 2 हाथी खींच रहे हैं। फिर इंद्रा और बाहुबली का एक क्लैश दिखाया जाता है और फिर ये खत्म हो जाता है। अब इससे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या ये जो स्टोरी है फ्लैशबैक की है या फिर किसी दूसरे यूनिवर्स की है। इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। बट ये तो पता है कि जो बाहुबली है अब डिवाइन एंटिटीज के देवताओं और असुरों के किसी लफड़े में फंस गया है। और ये भी नहीं पता कि ये चीज़ कहाँ से रिलेटेड है, क्या ये कोई वॉर से रिलेटेड है या फिर देवताओं या असुरों के किसी वॉर से रिलेटेड है।
बट जो भी हो, हमें एक एनिमेशन मूवी देखने को मिलने वाली है और ये पार्ट 1 है, तो इसके आने वाले पार्ट्स भी आ सकते हैं। शायद इसका भी पार्ट 2 या पार्ट 3 रिलीज हो जाए। बट सब बात की एक बात कि फाइनली एक एनिमेशन मूवी और आ चुकी है और इसका एनिमेशन तो अभी से ही बहुत तगड़ा लग रहा है। और भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि जो लोग इसे थिएटर में देख रहे होंगे उनका क्या रिएक्शन होगा। पहले तो बाहुबली एपिक को देखकर खुश हो ही रहे होंगे और फिर जब उन्होंने ये ट्रेलर देखा होगा, उनमें से जो एनिमेशन वाले फैन हैं वो तो भाई पागल ही हो गए होंगे। और इसके एनिमेशन और इसका डायरेक्शन करने वाले हैं ईशान शुक्ला और उनकी प्रोडक्शन टीम। आशा करते हैं कि ये इस पे बहुत बढ़िया काम करे और इसका बजट देखकर लग भी रहा है भाई 120 करोड़ की एक एनिमेशन मूवी, वो भी इंडिया में अब तक की सबसे हाईएस्ट बजट वाली ये मूवी होने वाली है एनिमेशन की। चलो देखते हैं क्या होगा। आशा करते हैं कि हमें जल्द से जल्द देखने को मिले। तो ये थी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं इस तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।